कथा 3 चीजों से होती है। कथा कितनी चीजों से होती है? 3। पहला संकल्प। पर अब संकल्प के बाद प्रयास ना हो तो, क्योंकि संकल्प तो बहुत लोग ले लेते हैं, भाई कथा करानी है, पर उस पर प्रयास नहीं करते तो पूरा जीवन निकल जाता है, संकल्प संकल्प ही रह जाता है। कभी कथा कराने का मन बनाया तो फिर मन में आया, अरे काहे को इतना खर्चा, भाई अब कथा में खर्चा तो होता ही है, बिना खर्चे के तो कोई काम नहीं होता। तो फिर वो कभी खर्चे का मन में आ जाता है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी की शादी आ जाती है, फिर डेट आगे बढ़ जाती है। तो कोई तो संकल्प नहीं ले पाता, और संकल्प ले लिया तो फिर प्रयास नहीं करता। और अगर संकल्प प्रयास दोनों हो गए तो क्या आपको लगता है केवल प्रयास से कथा हो जाएगी? केवल संकल्प से नहीं होगी। संकल्प के बाद फिर प्रयास आया, पर केवल संकल्प और प्रयास दोनों मिल जाए तब भी नहीं होगी। फिर क्या होगी? बोले संकल्प और प्रयास के बाद तीसरा जो चरण है वो है भगवान की कृपा। जब तक ये तीसरा नहीं होगा तो 2 भी कुछ नहीं कर सकते। तीसरे का होना अनिवार्य है। और संकल्प भगवान उसी के हृदय में बीज डालते हैं जो वास्तविकता में इसके योग्य होता है। योग्यता धन से नहीं आती है। अब हमारी अम्मा को देखो, माता को देखो, तो साधारण टीचिंग करती है ना भैया, पढ़ाते हैं, हाँ पढ़ाती हैं। अब पढ़ाती है, टीचिंग करती है। अब कोई क्या सोचता है, अरे भाई कथा कराने के लिए तो बड़ा कोई फन्ने खा बनना पड़ता है, तब जा करके कथा होती है। लेकिन आपने आरंभ में तो अकेले नहीं संकल्प ले लिया ना, वो तो बाद में कृपा रही कि भागवत सत्संग परिवार इस उत्सव से जुड़ करके इस उत्सव का और आनंद में बना दिया। पर सत्संग का संकल्प मन में अकेले कोई भी व्यक्ति ले भी ले, क्योंकि देखो धन होना बड़ी बात नहीं है। धन तो इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों के पास हमने देखा है, पर भगवान की कथा वही करा सकता है जिसको ठाकुर जी हृदय में संकल्प बीज डालें, और संकल्प आते ही फिर भगवान की कृपा होती है। और संकल्प, प्रयास, कृपा जब तीनों मिल जाती हैं तब जाकर के कहीं भागवत कथा प्राप्त होती है। और ये केवल आयोजकों के लिए नहीं है, ये श्रोताओं के लिए भी है। श्रोताओं के भी मन में पहले तो संकल्प आएगा। बोर्डिंग देखा, फ्लेक्स बोर्ड देखा, अरे रायचूर में कथा हो रही है, संकल्प आया हम भी जाएंगे। पर अब हम भी जाएंगे, घर बैठे बैठे थोड़ी चले जाएंगे, प्रयास करना पड़ेगा। 4 से 7 का समय खाली रखना पड़ेगा। घर में बाल बच्चों के लिए रोटी बना के आनी पड़ेगी। लेट हो जाए तो कहीं एक चिल्लाने न लग जाए, पतिदेव कल से फिर कथा में ना आना रोक दें। फिर घर से लेके यहाँ तक रिक्शा, ऑटो या बाइक, गाड़ी कुछ पकड़ के चल के आना पड़ेगा। फिर फर्स्ट फ्लोर से यहाँ 4th फ्लोर पे आना पड़ेगा। तो ये सब प्रयास करना पड़ेगा। तो पहले संकल्प हुआ, फिर प्रयास हुआ। पर अगर संकल्प प्रयास दोनों ही हैं पर हरि कृपा नहीं है, तो यहाँ आके भी जैसे हमने पहले दिन कहा, कथा सुन नहीं पाओगे। मन इधर उधर ही घूमता रहेगा, विचलित रहेगा, या थके हारे आओगे तो नींद आ जाएगी, निद्रा आ जाएगी, सो जाएंगे, चाहे मन नहीं लगेगा। तो यहाँ भी तीनों चीज अति आवश्यक है। और यहाँ आकर के अगर हृदय, चित्त, मन इस कथा में लग गया, आनंद आया, अगर इस कथा में सुख मिलता है कि आनंद मिलता है? वाह, बड़े चतुर चालाक हो, समझदार हो। कथा में सुख नहीं मिलता। अब आप बताइए हम आपको क्या सुख दे पा रहे हैं? वो तो चलो अच्छा ही हॉल है तो एसी मिल रहा है, नहीं तो ये भी कहाँ नसीब होता है। ये तो ठंडे ठंडे में बढ़िया एसी चल रहा है, आराम से बैठे हो। नहीं तो हॉल में बैठे रहोगे, पंडाल में बैठे रहोगे तो कभी धूप, कभी धूल, कभी धुआं,
कभी बारिश। अभी हमारी पिछली कथा इससे पहले बिहार में थी, 7 दिन टूट के बारिश, 7 दिन में एक दिन हमको सूरज दिखाई नहीं दिया, और 7वें दिन तो ऐसी भयानक बारिश की 1 घंटा ही कथा के बाद विश्राम करना पड़ा। पूरा इतना जल भरा पूरे मैदान में हो गया। तो यहाँ सुख तो फिर भी उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि भीड़ हो गई तो धक्का मुक्की भी खानी पड़ेंगी, कभी किसी की चप्पल टूट जाएगी, कभी किसी की भगवान ना करे पर कोई चेन चोरी हो जाएगी, कोई कुछ पर्स खो जाएगा, कुछ मोबाइल खो जाएगा। फिर भी यहाँ सुख न होते हुए भी जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भगवान का आनंद है। 2 तरह का सुख होता है, 2 तरह का सुख होता है। एक होता है किसी चीज में सुख, और एक होता है किसी चीज के होने में सुख। अंतर क्या है? सोने में सुख है या नहीं है? सोना मतलब वो सोना नहीं, ये गोल्ड सोना। सोने में सुख है या नहीं है? नहीं है। सोने में सुख नहीं है क्योंकि ना तो वो आपका पेट भर रहा, ना वो आपको कोई उसको पहन करके कुछ आपके शरीर को कुछ मिल रहा, पर सोने के होने में सुख है। दिल को तसल्ली है कि चलो इतना किलो सोना है हमारे पास। सोने में सुख नहीं है, सोने के होने में सुख है। नौकरी में सुख नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी नौकरी दिल से पसंद होगी, नहीं तो नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? महीने के अंत में पैसा, सैलरी मिलेगी, तो उसके पैसा के होने में, रुपया भी अगर नोट भी हम कहें तो नोट में सुख नहीं है, कागज है एक। पैसे में सुख नहीं, पैसे के होने में सुख है। पर कई चीज ऐसी होती है जिसमें ही अपने आप सुख है, जैसे कि सत्संग में बैठे रहने में ही आनंद है, भगवान के भजन में ही आनंद है, उसमें ही सुख है। उसमें बाद में क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, भजन करने से क्या प्राप्ति होगी, ये सब नहीं। नाम जाप करने से बाद में क्या मिलेगा, ये सब नहीं। अभी जो सुख मिल रहा है वो सच्चा सुख है। कथा में भी बाद में क्या फल मिलेगा ये किसने देखा है? हमें क्या पता कि भाई कथा सुन करके अच्छा कल्याण होगा, ये तो सुना है, मुक्ति भगवत प्राप्ति ये सब मिल जाती है तो सुना है। पर आप सब यहाँ कथा इसलिए सुन रहे हो कि सुनने के बाद क्या मिलेगा या सुनने में क्या मिलेगा? बोलिए ना, सुनने में क्या मिलेगा? सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं? श्रवण करने में आनंद आ रहा है कि नहीं? संकीर्तन करने में आनंद आ रहा है कि नहीं? बाद के फल नहीं सोचे जाते इसमें। और अभी भी अगर बाद का फल सोच रहे हो ना, कई लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोले हमने सुना है 1 माला का 10 गुना मिल जाता है बाद में, इसलिए माला कर रहे हैं, लोभ में आके, लालच में आकर के। तो उनको 10 गुना मिल तो जाएगा, पर अभी फिलहाल जो माला करने का आनंद है ना, वो चूक जाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। जो यहाँ कोई फल प्राप्ति के लिए आता है उसे फल मिल तो जाएगा, पर फिलहाल जो 7 दिन का रस और आनंद है ना, वो उससे चूक जाएगा। तो जब कथा में बैठे हो ना, तो उस समय का रस लो। जब कीर्तन में बैठो तो उस समय का रस लो, माला करने बैठो तो उस समय का रस लो। यही लाभ है कथा का। जीवन में लाभ क्या है? क्या है लाभ? यहाँ बहुत सारे बनिया, दुकानदार, राजस्थानी, मारवाड़ी, कर्नाटक के लोग, सारे बिजनेसमैन बहुत सारे बैठे हैं ना। अब इनकी सभा में लाभ की बात करो तो बड़े कान खोल के सुनेंगे। अच्छा हाँ बताओ, लाभ चाहिए, सबको ही चाहिए वैसे तो,
पर कोई धंधे वाला हो तो उसको कोई लाभ की बात बता, बोले भैया वहाँ पैसा लगा दो डबल हो जाएगा कुछ दिन में, तो फिर तुरंत वहाँ भागा चला जाएगा। लाभ की बात सुनने को मिल रही।